नमस्कार दोस्तों, मिशन सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसको लेकर मैं पार्ट वाइज उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग पार्ट 1 में टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसके बाद पार्ट 3 आएगा। तो जो लोग बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रेडियो कार्बन C14 डेटिंग विधि का आविष्कार किसने किया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह है बिलार्ड लिब्बी। बिलार्ड लिब्बी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो कार्बन C14 डेटिंग विधि का आविष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलार्ड लिब्बी। ये आविष्कार कब किया गया था? तो यह आविष्कार जो किया गया था रेडियो कार्बन C14 का, ये 1946 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि C14 की आधी उम्र लगभग कितना होता है, यानी कि कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5730 वर्ष। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 5730 वर्ष। इसकी अर्ध आयु जो होती है वो 5730 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी ने पहली खोज किस वर्ष की थी? यानी कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो दयाराम साहनी ने खोज किया था उसमें से सबसे पहले किसको खोजा था? तो सबसे पहली खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने वो किसका किया था खोज? सिंधु सभ्यता का किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक, या फिर इस सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वैज्ञानिक घोषणा किसने की थी? यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम घोषणा किसने किया था कि भारत में ऐसा कोई प्राचीन स्थल है? तो सिंधु सभ्यता का वैज्ञानिक घोषणा किसने किया था? एक वैज्ञानिक था सर जॉन मार्शल। ये पुरातत्वविद थे उस टाइम के। तो सर जॉन मार्शल ने कब किया था? 1924 में घोषणा किया था सिंधु सभ्यता की। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर में है? तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है वो है सूतकांगेडोर। यह किस नदी के किनारे है? तो ये जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर घग्गर नदी तट पर स्थित पश्चिमी, ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। यह सबसे पश्चिमी स्थल इसका हो गया सिंधु सभ्यता का, याद रखना है सूतकांगेडोर। अगला अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, पूर्वी पुरास्थल सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी पुरास्थल है वो है आलमगीर। किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीर जो है यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे जो है ये मेरठ जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, उत्तर पुरा यानी कि सबसे उत्तरी पुरास्थल मांदा कहाँ स्थित है? तो सबसे उत्तरी पुरास्थल जो है सिंधु सभ्यता का वो स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। मांदा प्रतियोगी पुरास्थल जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जो है ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, कितने नगर सिंधु सभ्यता में परिपक्व शहरी अवस्था में देखे गए हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कितने नगर हैं जो एकदम शहरी अवस्था के रूप में प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा 6। शहरी अवस्था में केवल 6 बड़े नगरों तक सीमित मानी गई है इसको। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख 6 शहर इनमें से एक नहीं है। तो ये है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और वनमाली है, गनवेरी वाला नहीं है। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वनमाली। वनमाली उल्लिखित 6 शहर में से नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल दुनिया के विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे शामिल किया गया? तो सिंधु सभ्यता का वो कौन सा पहला स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। तो यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात सिंधु सभ्यता के अध्ययन में किस संस्कृति का प्रमुख स्थल गुजरात में खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति का। तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे अधिक स्थल खोजा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो गुजरात में खोजा गया है। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल गुजरात में खोजा गया ज़्यादातर स्वतंत्रता के बाद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है ये राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह वाला स्थल कौन सा है?
तो सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह वाला स्थल था वो लोथल था। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, लोथल और सूतकांगेडोर सिंधु सभ्यता के किस पहलू को दर्शाते हैं? तो ये दोनों जो स्थल थे, लोथल और सूतकांगेडोर, ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत एक बंदरगाह थे। तो दोनों स्थल बंदरगाह और मैरीटाइम ट्रेड के केंद्र थे, यानी कि व्यापारिक केंद्र भी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जूते बनाए और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का कहाँ प्रमाण मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, यानी कि जूते बनाए और नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। अगला प्रश्न है, कालीबंगन का प्रमुख महत्व क्या है? कालीबंगन जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थल है और उसका महत्व क्या है? तो वहाँ पे जो है ना कब्रिस्तान के लिए ज़्यादा फेमस था। कालीबंगन को कब्रिस्तान स्थल के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में चावल की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में जो चावल की खेती का प्रमाण मिलता है ये हड़प्पा में मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के खिलौने कहाँ अधिक मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी के खिलौने सबसे अधिक मोहनजोदड़ो में मिला है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अस्त्रानीय ऊतकों के अध्ययन में किस स्थल का नाम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अस्त्रानीय ऊतकों का कोई प्रमाण नहीं है इसका। अगला है, सिंधु सभ्यता में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कब घोषणा की? तो सिंधु सभ्यता को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1924 में घोषणा किया गया। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। 1924 में पीडब्ल्यूडी ने सिंधु सभ्यता की घोषणा की कि यह कोई स्थल भी है। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच, सिंधु सभ्यता में मुख्य आवासीय संरचनाएं किस प्रकार की थी? यानी कि सिंधु सभ्यता में जो भी मकान वगैरह सब बने थे वो किस प्रकार की संरचनाओं से बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्के ईंट के मकान ज़्यादातर बने हुए थे। ईंट निर्मित पक्के मकान सिंधु सभ्यता की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नलिकाएं यानी कि इरिगेशन सिस्टम सबसिस्ट कहाँ मिलती है? तो नलिका और नल, ये नाली का जो सबसिस्ट सिस्टम मिलता है वो मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो की नालियाँ जो है ना दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच,